अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू नो कि हम लोग जो वीक के लेक्चर्स हैं उसमें से 2 लेक्चर जो होते हैं वो हम लोग 2 या 1 लेक्चर को क्या करते हैं, उस पर हम लोग ग्रामर को जो है वो डिस्कस करते हैं। और इसी तरह जो पिछले लेक्चर्स हैं हमारे 3 से 4 वो हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने लेसन 4 स्टार्ट किया था एंड ऑफ टर्म, और वो जो है हमारा लेक्चर वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए जो आज का हमारा लेक्चर है वो है ग्रामर का, यानी कि टेंसेस का। और लास्ट वीक में हम लोगों ने जो टेंसेस का लेक्चर दिए थे, 2 लेक्चर थे ऑलमोस्ट, उसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने टेंस जो है उसको डिस्कस किया, यानी कि हम लोगों ने टेंस का जो है वो सारा उसकी साइंस और वो चीज़ें सारी जो हैं वो डिस्कस की थी, उसका इंट्रोडक्शन एक्चुअली पढ़ा। और उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो टेंस की फर्स्ट काइंड है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम लोगों ने उसका एक ब्रीफ लेक्चर दिया। अब आज का जो हमारा ग्रामर का लेक्चर है उसमें सेकंड काइंड जो है वो टेंस के हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जैसा कि मैंने आप लोगों को जो टेंस का इंट्रोडक्शन था उसमें मैं जो है वो ब्रीफली बताया था कि प्रेजेंट का साइन क्या है और कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट होता है और कंटिन्यूअस होता है रहा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो उसका उर्दू साइन क्या हो जाएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रहा है, रही है और रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो है इज़, देन एम और फिर आर। ठीक है, इज़, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इज़, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि इस टेंस में यूज़ होते हैं। इज़ जो है जैसा कि जो ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा सिंगुलर ग्रुप, यानी कि इज़ जो है वो सिंगुलर ग्रुप के साथ यूज़ होता है। एम जो है वो आई के साथ यूज़ होता है और आर जो है वो प्लूरल ग्रुप के साथ यूज़ होता है। इज़ जो है वो सिंगुलर ग्रुप ऊपर लिखा हुआ है। सिंगुलर ग्रुप कौन कौन सा, यानी कि ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम, उसके साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करता है। जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज़। और एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ओनली आई के साथ यूज़ करेंगे। और जो आर है, जब हमारे पास वी, यू, दे आ जाए तो उसके साथ आर यूज़ करेंगे, प्लस कोई ग्रुप चीज़ आ जाए जैसे लड़के, लड़कियाँ, परिंदे, जानवर, इस तरह से कोई चीज़ आ जाए तो उसके साथ हम लोग आर यूज़ करते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट कोई प्लूरल चीज़ आ जाए तो फिर उसके साथ आर यूज़ करते हैं। आगे बात आती है जी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ इसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इसको V4 भी कहते हैं। वैसे तो फॉर्म ऑफ वर्ब 3 होती है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाती है तो उसको V4 भी कह देते हैं, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देनी। अब आगे बात आ जाती है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। HV हेल्पिंग वर्ब, FV फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो सब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आगे है ये, इससे मुराद है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी की जा रही हो, यानी कि नहीं का वर्ड यूज़ किया जा रहा हो, तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में होता है कि कोई भी सवाल पूछा जा रहा हो तो उसमें क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में रहते हैं, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखे, हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने सेंटेंस के बाहर रखा। अब क्या करेंगे, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव की ये खासियत है कि उसका हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट पे आता है, देन सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और अब हम लोग इसकी करते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो उससे आप लोगों को ब्रीफली बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये क्या है। एग्जांपल्स देखें, फर्स्ट है अम्मी खाना पका रही है। ठीक है, मदर इज़ कुकिंग फूड।
तो मदर, मदर क्या है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रखा हो सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रखा है वो अम्मी परफॉर्म कर रही है, तो मदर इज़ अ सब्जेक्ट। आगे है, मैंने आपको बताया कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज़। तो मदर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सो वो यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज़। मदर इज़ कुकिंग, खाना पकाना जो है, जो एक्शन होता है वो वर्ब है, ठीक है, पकाना वर्ब है, तो कुक होता है पकाना, फर्स्ट फॉर्म कुक है तो उसके साथ ING लगाया तो ये फार्मा वर्ब हो गई, यानी कि V4 फूड, खाना में जो खुराक है वो पका रही है, तो वो खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि उस पर एक्शन हो रखा है। अम्मी खाना पका रही है, मदर इज़ कुकिंग फूड, मदर इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग इज़ अ फार्मा वर्ब और फूड इज़ अ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट पे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फार्मा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पीछे देखिए अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फार्मा वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस हम लोगों ने ट्रांसलेट किया एग्जाम्पल में वो एक्चुअली उस जो हमारा स्ट्रक्चर था उसके बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को जब नेगेटिव करेंगे, अम्मी खाना नहीं पका रही है, ठीक है, तो मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड। अब क्या हुआ, मदर जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे तो जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद, तो इज़ जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ गया, और फार्मा वर्ब देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, क्या अम्मी खाना पका रही है, तो मैंने आपको बताया जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे। अब यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब था तो इसको सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आए, इज़ मदर कुकिंग फूड, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे का वैसा है। आगे है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, क्या अम्मी खाना नहीं पका रही है, इज़ मदर नॉट कुकिंग फूड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये देखें कि हम लोगों ने जो पीछे ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े हैं, यहाँ से नीचे सिंपल का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, अब ये जो सेंटेंस सॉल्व हुए हैं एग्जांपल के, अब इस स्ट्रक्चर को आप पीछे वाले स्ट्रक्चर्स के साथ मैच करें तो ये हमारे पास मुकम्मल एक्यूरेट वैसे ही होंगे, ठीक है। और ये साइंस की हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये बात एक हमेशा याद रखने वाली है कि कंटिन्यूस लफ्ज़ आपको जहाँ पे भी नज़र आए वहाँ पे आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यानी कि वो अगर कंटिन्यूस का भी वो अगर पास्ट का कंटिन्यूस है या फ्यूचर का कंटिन्यूस है या प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है। एक ये बात कंटिन्यूस की जो है वो याद रखने वाली है। और बाकी आप एक दफ़ा इस सेंटेंस को, इन जो सारी एग्जांपल्स हम लोगों ने की हैं 4, नेगेटिव की भी, इंट्रोगेटिव की भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और सिंपल की भी, इनका जो स्ट्रक्चर है आप पीछे वाले स्ट्रक्चर के साथ मैच करें। क्या जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पहले लिखा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनकी जगह कौन कौन सी हैं, तो क्या ये एक्यूरेट उस स्ट्रक्चर में पुट हो रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही पुट हो रहे हैं जैसे कि स्ट्रक्चर पीछे लिखा गया है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आप लोग याद रखें। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह जो है वो काम जो है वो कवर हो जाता है। आज हम लोग क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमारा ग्रामर का लेक्चर था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो मेरे ख्याल से ब्रीफली अब आप लोगों को बता दिया मैंने, उसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे। दैट्स ऑल।